शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार, तेज प्रताप के साथ महाबलशाली भगवान हनुमान जी की ऐसी लाइफ है जिसकी लाइफ से हम जितना सीख सके उतना कम है। महाबली होने के साथ साथ कैसे अपनी बॉडी को और खासकर अपने दिमाग को कैसे संयम में रखना है, कैसे उसे अपने वश में रखना है, यह हमें भगवान बजरंगबली बताते हैं। और आज हम इस वीडियो में भगवान हनुमान जी को प्रेजेंट लाइफ से रिलेट करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शक्ति और आप देख रहे हैं अविशन नॉलेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालना। जब सीता माता की खोज के लिए हनुमान जी समुद्र लांग रहे थे तो उस रास्ते में उन्हें सुरसा राक्षसनी मिली जिसने हनुमान जी को खाने के लिए अपने मुंह को खोला। तो जब सुरसा ने 2 योजन अपना मुंह खोला तो हनुमान जी ने अपने साइज को 4 गुना कर दिया। और जब सुरसा ने 4 योजन अपने मुंह को खोला तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। और जब सुरसा ने अपने मुंह को 8 योजन का किया तो हनुमान जी 16 योजन के हो गए। और जब 16 योजन अपने मुंह का साइज सुरसा ने किया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। और जब सुरसा ने 32 योजन का अपना मुंह बना लिया तो हनुमान जी वापस 2 योजन के हो गए। अब यहाँ पर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए। अब सुरसा ने अपना इतना बड़ा मुंह खोल लिया था तो उसे बंद करने में टाइम तो लगेगा। इतना सुरसा ने वापस मुंह बंद किया, इतनी देर में हनुमान जी पूरे पेट के अंदर घूमकर सुरसा के पूरे पेट की इंडोस्कोपी करके, दुनिया में पहली इंडोस्कोपी अगर किसी ने की थी तो हनुमान जी थे। उसका लीवर, उसकी किडनी, उसकी हार्ट ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब कुछ देखकर हनुमान जी वापस बाहर आ गए और बड़ी विनम्रता से बोले कि माता, आपका काम तो मैंने कर दिया, अब मुझे मेरा काम करने दो प्लीज। तो यहां सीखने को मिलता है कि बल होने का ये मतलब नहीं है कि हम बुद्धि का इस्तेमाल ना करें। और वैसे भी बलवान आदमी अगर खुद को छोटा बनाकर रखेगा तो हमेशा विजय रहेगा। हमेशा सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालना सीखो। हनुमान चालीसा में भी हम यही सीखते हैं कि सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखाया, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। मतलब जब सुरसा को, राक्षसनी को अपना बुद्धि का प्रयोग करना था तो उन्होंने अपने शरीर को सूक्ष्म कर लिया, लेकिन जब लंका जलाने की बात आई तो अपने शरीर को विकट कर लिया। तो यहाँ हनुमान जी की लाइफ से हमें सीखने को मिलता है कि अपनी बुद्धि को जैसी जरूरत है वैसे डाल लो। यहाँ हनुमान जी ने साइज को बड़ा या छोटा करके हमें बताया है कि एग्जाम्पल क्रिएट किया है कि बुद्धि को हम, अपने शरीर को तो हम बड़ा छोटा नहीं कर सकते लेकिन बुद्धि को बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसी सिचुएशन है वैसे खुद को बना लो, जैसी सिचुएशन है वैसे अपने आप को डाल लो। सेकंड है, हर काम में निपुण होने के बाद भी हमेशा सीखने की लगन रखना। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार थे, चतुर थे, बुद्धिमान थे, बलशाली थे, लेकिन इसके साथ साथ वो शालीन थे। हनुमान जी के अंदर बेहतरीन तरीके की लीडरशिप क्वालिटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरी जिंदगी शिष्य बनकर रहे, भक्त बनकर रहे, अहंकार रहित बनकर रहे। हनुमान जी जिंदगी के शुरुआती दौर पर अपने माता पिता के शिष्य बनकर रहे, फिर गुरुओं के शिष्य बने, फिर जामवंत और सुग्रीव के शिष्य बने, और फिर पूरी जिंदगी, बल्कि अब तक भी भगवान श्री राम के भक्त बनकर रहे। और मैं उनकी बात कर रहा हूं जो परफेक्ट माइंड के राजा थे। और यहाँ दूसरी तरफ हम हैं, अगर अपने प्रोफेशन में किसी काम में 10% भी निपुण हो गए तो अहंकार से भर जाते हैं, उस काम में खुद को भगवान मानने लगते हैं। तो यहाँ हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि अपने काम में परफेक्ट तो जरूर बनो, लेकिन फिर भी खुद को हमेशा काम रखो, माइंड को अपने संयम में रखो और हमेशा सीखते रहो। नंबर 3 पर है योजना बनाना, प्लानिंग बनाना। हनुमान जी जब सीता माता की खोज में लंका में पहुंच गए तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जाते ही सभी राक्षसों का वध करना स्टार्ट कर दिया और कहा कि कहाँ है भाई रावण, बुलाओ उसे, सबसे पहले उसे देखता हूं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले प्लानिंग बनाई, योजना बनाई कि मेरा सबसे पहला काम है सीता माता को खोजना, अपना मैसेज उन तक पहुंचाना। और फिर उसके बाद रावण की सेना को, बल्कि रावण को राम की सेना का प्रीव्यू दिखाना, ट्रेलर दिखाना कि अगर एक वानर यहाँ आके इतनी तबाही मचा सकता है, इतना तहस नहस कर सकता है, आपकी पूरी लंका को जला सकता है, तो अगर राम जी की पूरी सेना आ गई तो क्या होगा, ताकि रावण के अंदर थोड़ा भय पैदा किया जा सके। उन्होंने सबकी पहले प्लानिंग की, स्टेप बाय स्टेप काम को किया। पहले अपने शरीर को छोटा किया, फिर अशोक वाटिका में चुपचाप आराम से बिना आहट किए जाकर घुस गए, फिर सीता माता से मिले, उन्हें अपना मैसेज दिया और उसके बाद में खुलकर आहट की, फिर बेपटापट दिया घुमा के, फिर बाद में पूरी लंका को जला दिया।
तो यहाँ हनुमान जी की लाइफ से हमें पता चलता है कि हर कुछ सब कुछ प्लानिंग करके करो। अगर हम योजना बनाकर करेंगे तो हमारे असफल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नंबर 4, अपार बल होने के बावजूद भी चिंता मुक्त रहना। देखो, अगर बल होगा तो अहंकार भी होगा, लेकिन हनुमान जी बालाजी हमें सिखाते हैं इसके विपरीत। हनुमान जी के अंदर कितना बल था ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं हनुमान जी की एक छोटी सी कहानी बताकर उनके बल की थोड़ी झांकी देना चाहूंगा। कहते हैं कि एक बार हनुमान जी और बाली का युद्ध होना था, तो समय और जगह को तय किया गया। अब बाली को वरदान था कि बाली के साथ जो भी युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर पहुंच जाएगी। तो जब हनुमान जी बाली के साथ युद्ध करने के लिए जाने लगे तो ब्रह्मा जी के कहने पर वो अपनी पावर का, अपनी शक्ति का चौथाई हिस्सा युद्ध में लेकर गए। अब हनुमान जी पहुंच जाते हैं युद्ध स्थल पर, जहां पर युद्ध होना था। वहां पर बाली पहले से मौजूद था। दोनों का आमना सामना हुआ तो बाली के शरीर में हनुमान जी की शक्तियां प्रवेश करने लगी, क्योंकि आधी शक्ति हनुमान जी के अंदर, बाली के अंदर प्रवेश करनी थी। तो कहते हैं कि हनुमान जी के नाखून के बराबर बल भी तब तक बाली के अंदर नहीं पहुंचा था। बाली की आंखें बाहर आने लगी, छाती फटने लगी, नसें फूलने लगी। तभी वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और हनुमान जी को पीछे हटा देते हैं ताकि बाली की जान बच सके। तब ब्रह्मा जी बाली को बताते हैं कि ये अपनी शक्ति का चौथाई हिस्सा लेकर गया था। अगर ऐसा होता कि वो पूरी शक्ति के साथ आपके सामने पहुंच जाता तो आपका शरीर उसे झेल ना पाता। तो ये थी हनुमान जी की पावर, ये थी हनुमान जी के बल की एक छोटी सी झांकी। लेकिन इतना बल होने के बावजूद भी हनुमान जी पूरी जिंदगी विनम्र बनकर रहे। उन्होंने हमेशा खुद को काम रखा, इसीलिए वो हमेशा चिंता मुक्त रहते थे। तो हनुमान जी की तरह बनना है तो चाहे आपके अंदर कितना भी बल है, तो हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि हमेशा खुद को काम रखो, तभी हम चिंता मुक्त रह सकेंगे। नंबर 5, शत्रुओं और मित्रों की खोज की परख रखना। हनुमान जी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि कैसे हम अपनों में से बिना रिएक्ट करे ये खोज सकते हैं, चाहे अपने अपनों में अपने रिश्तेदार हो, मित्र हो, दोस्त हो, परिवार वाले हो, कि इन सब में से कौन हमारे बारे में किस तरीके की सोच रखता है। क्योंकि कभी भी किसी के भी बारे में सब लोग समान सोच नहीं रख सकते। ऐसा तो नहीं है कि आपके बारे में सब लोग समान ही सोचते हो। अगर आप सबकी नजरों में अच्छे हो तो समझ लीजिए कि आपका आपके परिवार में कोई भी हितैषी नहीं है, क्योंकि जो आपका हितैषी होगा वो आपकी कमियों के बारे में आपको बताएगा, और परफेक्ट कोई नहीं है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर कोई कमी ना हो। तो कौन हमारा अपना है और कौन हमारा पराया, कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा शत्रु, ये हमें पहचानना चाहिए। अच्छा, ये हनुमान जी के जीवन की एक छोटी सी झलक थी। हनुमान जी का पूरा जीवन ज्ञान का भंडार है। तो हनुमान जी के ऊपर मैं और वीडियो इस चैनल पर लाता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी श्री कृष्ण के जीवन को प्रेजेंट लाइफ से रिलेट करने के बारे में होगी। तो जिसने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।